अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे गुरवे नमः। ओम। एस्ट्रोलॉजी का नाम जब भी हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमें ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब यह है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो सॉल्व हो जाएगी, या फिर ये कि हमारा जो फ्यूचर है वो कोई वो कोई पर्सन आएगा और वो उस चीज को प्रेडिक्ट कर देगा। तो एस्ट्रोलॉजी जब भी हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही चीज यही यही बात सबसे पहले हमारे माइंड में आती है। लेकिन एक्चुअल में जो एस्ट्रोलॉजी है ना, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो हमारे ऋषि मुनियों की बनाई हुई एक साइंस है, जिसको अगर हम अच्छे से समझे ना तो वो हमें एक डीप मीनिंग देती है, वो हमें एक डीप मीनिंग बताती है कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है क्या। जैसे कि आजकल हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम को सुनता है और उसके बाद वो आपकी कुंडली को देख के आपके हॉरोस्कोप को देख के वो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके बताता है, कुछ जिसको आप हिंदी में कह सकते हो टोटके बताता है या कुछ रिचुअल्स बताता है। रिचुअल्स तो चलो एक हद तक ठीक है, लेकिन रिचुअल्स के अलग जब आप एक गलत चीजों में चले जाते हो, जब आप एक नेग एस्ट्रोलॉजी भी दो तरीके की है, एक है पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी और एक है नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी। जब आप नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ चले जाते हो तो वो जो आप जो उपाय करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, लेकिन उसका जो बैकफायर जब होता है ना आपके ऊपर, तो जितना आप परेशान पहले होते हैं ना उससे ज्यादा आप कहीं ज्यादा परेशान होते हो। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में मतलब लोगों को कुछ पता ही नहीं है एक्चुअली। 90% जो एस्ट्रोलॉजर है वो जैसे उनके पास कोई भी जाता है अपनी प्रॉब्लम लेके तो वो उसको एज ए क्लाइंट देखते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी के जो रूल्स हैं, जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके रूल्स, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे शास्त्रों वेदों ने जो बनाए, वो एक्चुअल में ये रूल्स नहीं है। सबसे पहला तो रूल ये होता है कि आपके पास कोई आता है तो आपको उसकी हेल्प करनी है, और इस तरीके से हेल्प करनी है कि उसका रास्ता, उसकी मदद आपको उसके ही जरिए करनी है। मतलब कि कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आए तो उसका सॉल्यूशन उसकी प्रॉब्लम में ही है, ना कि उसका सॉल्यूशन बाहर है कहीं पे। आप उसको रिचुअल्स दो, आप उसको बताओ कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, जबकि वो पर्सन पहले इतना परेशान है और वो उन्हें दिन भर वो उन्हें चीजों को करता रहे कि सुबह आपको ये करना है, आपको इस समय पे ये करना है, आपको इस टाइम पे ये करना है, और वो मतलब दिन भर वो पहले परेशान है, वो और ज्यादा उसमें परेशान हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में वो नहीं है जो जो लोग समझ रहे हैं। इसका एक अलग ही एस्पेक्ट है, देखने का नजरिया है, जो हमारे वेदों में, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, एक लॉजिक है, एक तरीका है जिस तरीके से आप इसको एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हो। जैसे कि जो मेरा जो रूल है, जो मैंने एस्ट्रोलॉजी को जितना समझा, क्योंकि मैं भी कभी एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, मेरी लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया था जिस टाइम पे मैं बहुत परेशान था और मैं भी अपनी कुंडली लेके काफी जगह पे गया था, मैं काफी एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया था, तो मेरे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 90% एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसे ही मिलेंगे जो मतलब आपको उपाय बताएंगे, जो आपको तरीके बताएंगे, लेकिन जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना वो आपको उपाय नहीं बताता, वो आपको मेथड बताएगा लाइफ के अंदर कि आपको लाइफ को किस नजरिए से देखना है, आपको किस एस्पेक्ट से उस लाइफ को देखना है। जब आप अपने लाइफ को उस एस्पेक्ट से देखना चालू करते हो ना तो चेंज ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आता है, ना कि आपकी लाइफ में उन उन जो वो जो टोटके हैं, वो जो तरीके जो आप कर रहे हो उनसे आता है। क्योंकि वो तरीके जब तक सही चल रहे हैं तब तक सही चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो बैकफायर करते हैं ना तो बहुत खतरनाक करते हैं। तो जैसे कि आज के टाइम पे क्या है कि एस्ट्रोलॉजी जो आज चल रही है ना वो लाल किताब पे चल रही है। जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना वो हमारे वेद शास्त्रों के अंदर है, जो पराशर ऋषि ने जिसको बनाया था, जिसको पराशर ऋषि ने जिसको लिखा था। लेकिन लेकिन आजकल जो चल रही है ना वो लाल किताब के ऊपर ज्यादा चल रही है, और ऐसे कहते हैं कि लाल किताब जो है उसको उर्दू के अंदर है वो, जबकि हमारी जो एक्चुअल वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो संस्कृत में है।
लेकिन लाल किताब उर्दू में है। तो उसके अंदर क्या है कि बहुत सारी चीजों के उपाय दे रखे हैं, गलत तरीके से उपाय, मतलब उसको आप ऐसे करो, आप उसके अंदर ये मिक्स करके लगा दो, आप उसके अंदर ऑनियन के अंदर वो डाल दो, आप उसके अंदर ये डाल दो, तो मतलब इस तरीके से मतलब उसके अंदर उपाय हैं। तो वो जो जितने भी ये जो उपाय हैं, जितने भी ये गलत तरीके हैं, ये सब एस्ट्रोलॉजी को हम सबको है ना गलत डेफिनेशन दे रहे हैं, और ये हमको गलत गलत बता रहे हैं। क्योंकि आज हम जब भी एस्ट्रोलॉजर का नाम सुनते हैं, अब तो ऐसा हो गया कि 80% लोग यही सोचते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजर है मतलब ये तो मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा बता देगा जिससे कि हमको है ना अ, हमारे मन के अंदर डर आ जाएगा, और ये जो भी हमसे मांगेगा हमारे इमोशंस के साथ ये खेल लेगा, और फिर जो ही हमसे मांगेगा हम उसको दे देंगे। जबकि एस्ट्रोलॉजी ऐसा है नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि एस्ट्रोलॉजी को जो देखने का तरीका है ना, आप उसको समझो कि आपको एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से देखना है। ना कि आपको इस तरीके से देखना है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करती है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व जब करती है जब आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ती है, ना कि आपको वो इस इन चीजों के साथ जोड़ती है कि भाई कि आप ये उपाय कर लो, आप ये टोटके कर लो, तो आपके जीवन में ये चेंज आ जाएगा। चेंज ऐसे नहीं आता, वो अंदर से चेंज बताती है कि आप अंदर से आप कैसे चेंज लेके आओ अपने लाइफ के अंदर, जिससे आपकी लाइफ पूरी चेंज हो। एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है। जैसे कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन था, जो मैंने पढ़ा, तो मैं ये मेरा जो पहला रूल है वो यही है कि जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी खत्म होती है ना, वहां से अध्यात्म चालू होता है, वहां से स्पिरिचुअलिटी चालू होती है। जहाँ जहाँ पे आप अपना सब कुछ उम्मीद आप खो देते हो, कि अब लाइफ के अंदर बहुत से लोगों की लाइफ के अंदर ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे वो सब कुछ अपना खो देता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे सारे रास्ते बंद है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे कुछ लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, कुछ क्या, और कुछ कुछ लोग तो डिप्रेशन में इतने चले जाते हैं कि उनको ऊपर आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है वापस। लेकिन लेकिन एक्चुअल में उस टाइम पे जहाँ एस्ट्रोलॉजी खत्म हो रही है ना, वहाँ पे अध्यात्म चालू हो रहा है। अगर आप उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, अगर आप उस टाइम पे अपने ईस्ट से जुड़ते हो, जो आपके ईश्वर है जिनको आप मानते हो, चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप जिसको भी मानते हो, आप उनसे सच्चे मन से जुड़ते हो, तो वो लाइफ के अंदर चेंज आपके धीरे धीरे वो लेकर आता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में ये है। तो पहला रूल तो मेरा ये है इसके अंदर कि जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी खत्म होती है ना, वहां से स्पिरिचुअलिटी चालू होती है, अध्यात्म की शुरुआत वहां से होती है। और मेरा दूसरा दूसरा जो मेरा रूल है वो ये है कि जिसे आप श्राप समझते हो वो तो वरदान है, और जिसे आप वरदान समझ रहे हो वो श्राप है। मतलब जिसे आप सोच रहे हो कि ये चीज मेरे लिए बहुत खराब है, वही चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। और जिसे आप सोच रहे हो ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है, वही चीज आपके लिए बहुत खराब है। तो ये दूसरा नियम है। जैसे कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो जाते ही ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि कुंडली जैसे ही देखते हैं, वो ओपन करते हैं, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलना चालू करते हैं कि भाई आपके साथ तो ऐसा हो रहा है, अब तो आपका ये नहीं हो सकता, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो पर्सन होता है जो सामने वाला, वो है ना डिमोरलाइज हो जाता है कि भाई मेरे तो ऐसे है, मेरी कुंडली में तो ये लिखा हुआ है, और मैं तो अब ये कर भी नहीं सकता, ये भी, तो वो नेगेटिविटी उसके अंदर पहले से ही आ गई। तो आप कैसे कैसे वो एस्ट्रोलॉजर उसका मतलब उसको सही रास्ता दिखा सकता है, जबकि एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को उसके सामने रखे, ना कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स को उसके सामने रखे। जब जब इंसान के पॉजिटिव पॉइंट्स उसके सामने आते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स उसके नीचे जाते हैं, और वो देखता है कि मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स का लेवल है वो इतना ऊपर है और नेगेटिविटी का लेवल इतना नीचे, तो अपने आप उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है अंदर से। तो वो एस्ट्रोलॉजी है। ना कि एस्ट्रोलॉजी ये है कि आप उसको जाते हैं, आप उसको बिल्कुल चिंता में डाल दो, आप उसको बिल्कुल डिप्रेस कर दो, वो पहले इतना डिप्रेस है, और आप उसको अगले को आप और ज्यादा डिप्रेस कर दो। तो एस्ट्रोलॉजी का ये चीज नहीं है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और तीसरा जो मेरा नियम है वो ये है कि जो चीज आपको बांधती है ना, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो प्लेनेट आपको बांधेगा वही आपको खोल सकता है। मतलब जो प्लेनेट एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल ला रहा है, जो दिक्कतें ला रहा है, जो प्रॉब्लम्स ला रहा है, वही उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको देता है। ना ना कि कोई दूसरी चीज आपको उसका सॉल्यूशन देगी। तो मैं जैसे आज में गीता के 2 श्लोक हैं, भगवत गीता के, तो उनसे मैं आज आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे वो 2 श्लोक एस्ट्रोलॉजी को मतलब डिफाइन कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी क्या है। क्योंकि अगर हमें किसी चीज को जानना है ना, तो हमें शास्त्रों के बेसिस पे जानना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं तो जयपुर रहता हूँ, तो जैसे मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है और मुझे पता नहीं कि दिल्ली का रास्ता कहाँ पे है,
और मैं कहीं पे बीच में जाके खो गया। अब मेरे पास दो रास्ते हैं सामने, दो रोड है मेरे पास, एक एक राइट जा रही है, एक लेफ्ट जा रही है, लेकिन मेरे को पता नहीं कि दिल्ली दिल्ली की तरफ तरफ कौन सा जा रहा है। तो वहां पे कोई मेरे को कोई पर्सन दिखा, तो मैंने उससे पूछा कि आप मेरे को बताओ दिल्ली का रास्ता किधर है? और उसने मेरे को उल्टी साइड बता दी कि ये दोनों ही रास्ते नहीं जा रहे दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ तो यहाँ से ये रास्ता जा रहा है आपके राइट से। तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो लेकिन वहां पे एक एरो है जो मुझे ये बता रहा है कि दिल्ली का रास्ता वहां पे है। तो तो मैं किसकी मानूंगा? मैं उस एरो की तो मानूंगा जो ऑथेंटिक है, कि दिल्ली का रास्ता मेरे को यहाँ से जाना है, ना कि मैं उस पर्सन की मानूंगा जो पर्सन मेरे को गलत रास्ता बता रहा है। तो ऐसे ही मतलब वेद शास्त्र है हमारी लाइफ के अंदर। जो हमारे वेद शास्त्र है ना, ये हमारे ऋषि मुनियों की रचनाएं हैं। और ऋषि मुनि जो थे हमारे, वो साइंटिस्ट थे एक्चुअल में। तो तो ये वेद शास्त्र हमको रास्ता बताते हैं कि सही रास्ता क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी को मैंने वेद शास्त्रों के बेसिस पे समझने की कोशिश करी है, और मेरे जो एस्ट्रोलॉजी के जो टीचर थे उन्होंने भी मेरे को इसी ही तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझाया है। ठीक है, तो जैसे कि एक श्लोक आता है हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, दूसरे चैप्टर नंबर 2 भगवत गीता का, श्लोक नंबर 28। मैम नेक्स्ट करना। हाँ ठीक है मैम। जैसे कि ये श्लोक है, अव्यक्ता नीति भूतानी, व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि। कि अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू पहले है ना अव्यक्त रूप में था। मतलब मरने से पहले जो तेरी जो सोल थी ना, वो मतलब बॉडी में नहीं थी, वो मतलब अव्यक्त थी, वो मतलब अनमेनिफेस्टेड थी। फिर तो उसके बाद तू व्यक्त रूप में आया। व्यक्त मतलब कि तूने जन्म लिया और तेरे को एक है ना बॉडी मिली, और तू कुछ समय तक तू ना उस व्यक्त रूप में रहा। और उसके बाद फिर एक टाइम आया, उसके बाद तू फिर अव्यक्त रूप में चला गया। मतलब तू कुछ टाइम तक तो मैनिफेस्टेड पोजीशन में रहा, फिर उसके बाद फिर एक समय आया, उसके बाद तू अनमेनिफेस्टेड हो गया वापस। तूने शरीर छोड़ दिया, और तेरा शरीर और तेरी जो सोल है वो वापस अनमेनिफेस्टेड हो गई, और वो वापस अव्यक्त रूप में हो गई। तो ये श्लोक के अंदर मतलब श्री कृष्ण भगवान साफ क्लियर बता रहे हैं, जो मतलब एस्ट्रोलॉजी का एक एक साइंस, जो हमारा जो काल चक्र है, वो उसके अंदर वो क्लियर खोल रहे हैं, मतलब क्लियर ओपन कर रहे हैं। मैम नेक्स्ट करना। नहीं मैम नेक्स्ट। हम्म। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये है, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना यहाँ पे, ये ये कुंडली है। इसे हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुंडली कहते हैं। अब अब इसके अंदर आप बॉक्स, अब ये बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर आप 12 बॉक्स देख रहे हो, वन, और उसके ऊपर मैंने और उसके अंदर नंबरिंग लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो ये 12 नंबरिंग है ना, ये राशि है, जोडियक जोडियक साइन हमारी है ना। हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 राशिज होती है। अब इसके अंदर से ये जो अब कुंडली जो बनी हुई है ना, सबकी कुंडली अलग अलग होती है, लेकिन ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली काल पुरुष कुंडली कहते हैं हम इसको। काल पुरुष मतलब भगवान की जो कुंडली होती है ना, काल की कुंडली हम इसको कहते हैं। और ये बेस होती है हमारी एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस कुंडली को किसने बनाया नहीं, ये कुंडली खुद भगवान ने बनाई है एस्ट्रोलॉजी को मतलब डिफाइन करने के लिए। तो अब जैसे आप साइड में देखोगे, यहाँ पे मैंने मैंने नंबर लिख रखे हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इनके सामने मैंने प्लैनेट्स के नाम लिख रखे हैं। जैसे कि नंबर 1 के आगे है, ये नंबर 1 2 3 4, ये राशि है। अब नंबर 1 के आगे मार्स लिख रखा है। तो मार्स जो प्लेनेट है ना, वो इसको गवर्न करता है, वो इसका ऑनर है इस 1 राशि का। अब 2 के आगे मैंने वीनस लिखा है, तो वीनस इस टू का ओनर है और इसको गवर्न करता है। और मैंने 3 के आगे मरकरी है, तो मरकरी इस थर्ड नंबर की राशि का ओनर है और इसको वो गवर्न करता है, पूरा कंट्रोल इसके पास ही है, मतलब इनके पास है इस राशि का। 4 के आगे मून है, मून कंट्रोल करता है फिफ्थ को, फोर्थ को। 5th के आगे सन है, सन कंट्रोल करता है 5th राशि को। 6th के आगे फिर वापस मरकरी है, तो मरकरी कंट्रोल कर रहा है 6th राशि को। और 7th के आगे वीनस है, तो वीनस कंट्रोल कर रहा है 7th को। 8th के आगे मार्स, फिर वापस मार्स आ गया, तो मार्स कंट्रोल कर रहा है इस 8th राशि को। तो आप ये देखोगे, मार्स, वीनस और मरकरी, ये तीनों दो दो राशियों को कंट्रोल कर रहे हैं, ये दो दो राशियों के ओनर है। और अब आगे चलते हैं, 9 9 को कंट्रोल कर रहा है जुपिटर।
और 10 को कंट्रोल कर रहा है सैटर्न, 11 को भी सैटर्न कर रहा है और 12 को भी जुपिटर कर रहा है। अब आप इसके अंदर ये चीज देखो कि जो मार्स फर्स्ट राशि को कंट्रोल कर रहा है और उसके बाद वो 8 को कंट्रोल कर रहा है। फर्स्ट के बाद वो डायरेक्ट 8 को कर रहा है, मतलब दो राशि, एक 1 और एक 8। और वहीं वीनस 2 को कर रहा है और इधर वीनस 7 को कर रहा है, मतलब 2 और 7 ये दोनों को कंट्रोल कर रहा है। और वहीं पे आप देखो जुपिटर जो है ना, वो 9 और 12 को कंट्रोल कर रहा है, वो 12 और 9 और 12 का ओनर है। और वहीं सैटर्न आप लॉजिक देखो उसके अंदर सारी जो राशि, सारे जो कंट्रोलर हैं वो दूर दूर अलग अलग राशियों को कर रहे हैं। जैसे मार्स 1 को कर रहा है, फिर उसके बाद 8 को कर रहा है, 8 राशि को कर रहा है, मतलब 7 का गैप आ गया। उसके बाद वीनस 2 को कर रहा है, उसके बाद वो उसके बाद वो 7 को कर रहा है, तो मतलब 5 का गैप आ गया। ऐसे सब राशि, सब प्लैनेट्स है ना, अलग अलग राशियों को कर रहे हैं जो दूर दूर है। लेकिन और जुपिटर भी आप देखो 9 को कर रहा है, 12 को कर रहा है, मतलब 2 का गैप आ गया। ऐसे ही सिर्फ है ना सैटर्न को छोड़ के, सैटर्न 10 और 11 को कर रहा है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों का एक लॉजिक था इसके पीछे भी, मतलब क्यों क्यों उन्होंने सैटर्न को 10 और 11 राशि एक साथ दी, जबकि आप सारे प्लैनेट्स देखो किसी को भी एक साथ दो राशियां नहीं मिल रही, एक 1 बाय 1, सबको डिफरेंट मिल, सबको मतलब कि दूर दूर मिल रही है, उसको 1 मिली फिर उसको 8 मिली। तो तो ये हमारे जो राशियां है ना, ये है ना 7 प्लैनेट्स ने डिवाइड कर रखी है इनके ओनरशिप। तो दो दो राशियां तो ये हमारे जो हमारे 5 प्लैनेट्स है ना उन्होंने ले रखी है। और सन और मून को सिर्फ एक एक राशि मिली है, ओनली वन, 4 मून को और 5 सन को। अब अब ये जो हमारी कुंडली पे आते हैं हम, जो काल पुरुष जो कुंडली लिखी हुई है इसके नीचे है, अब ये कुंडली क्या है, ये कुंडली एक चक्र है। मतलब आप इसके सेंटर में मान लो अर्थ है, और ये चारों तरफ जो ये घूम रही है ना बॉक्स है, या मान लो सर्किल है सोलर सिस्टम का। मतलब जिस भी पर्सन का बर्थ जब होता है, तो उस टाइम पे जो हमारे सोलर सिस्टम की जो पोजीशन होती है ना, तो आप उस सोलर सिस्टम की पोजीशन की पिक्चर ले लो, तो वो उसकी कुंडली होती है। मतलब जो उसकी पोजीशन होगी ना जिस टाइम उसका बर्थ हुआ, मान लो उसका बर्थ 2 PM पे हुआ, उस 2 PM पे जो उस टाइम पे जो सोलर सिस्टम पे जो वो प्लैनेट्स के जो मूवमेंट हो रहा है ना, जो जहां पे वो एग्जैक्ट हो रहा था उस टाइम पीरियड पे जहां उसका बर्थ हुआ है, तो उसकी आप पिक्चर ले लो, तो वो हमारी कुंडली होती है, वो हमारी पोजीशन होती है कुंडली की। तो इस तो इस तरीके से अब हम देखते हैं ये। अब आप इसके अंदर देखो, इन बॉक्स के अंदर ये पहला बॉक्स है, उसके अंदर मैंने 1 लिख रखा है, ये पहला बॉक्स है। 2 दूसरा बॉक्स है, उसमें 2 लिख रखा है। थर्ड वाले में 3, फोर्थ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और ये सब जो नंबरिंग है ना, ये सारी नंबरिंग राशि के अकॉर्डिंग है। जो राशि जो मैंने साइड में लिखी है ना 1 to 12, तो ये उसके अकॉर्डिंग चल रही है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे इसका जो मूवमेंट है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप देखो मैंने 1 के बाद मैंने लेफ्ट के अंदर 2 लिया है, फिर उसके नीचे 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब क्लॉकवाइज अगर चलता तो ये ऐसे चलता, अब क्लॉकवाइज चलता तो 12 की जगह 2 होता है यहाँ पे, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। मैम नेक्स्ट करना। नेक्स्ट। ये अब आप इसमें देखो जो ये, अब मैंने इसके अंदर येलो कलर करा है, ये सेकंड जो राशि है ना, ये वीनस की है। और ये 12 जो है ना, ये जुपिटर की है। और ये 7 नंबर फिर वीनस की है। मैंने कहा ना कि वीनस वीनस से दो राशियों का ओनर है, 2 का और 7 का। ऐसे ही जुपिटर भी दो राशियों का ओनर है, 12 नंबर और 9 नंबर। ये मैंने जो येलो, ये 9 आ गया इधर और ये 12 आ गया। अब मैं इसको जो आपको जो है ना, जो नंबर 8, 9, 10, 11, 12, ये जहाँ पे आ रहा है, ये आपका अव्यक्त है। हमें Sorry, was this one, Vinayak? Sorry. हम्म, Can you repeat that one? I think we lost it, please. अच्छा, ओके ओके, हाँ आई रिपीट। जैसे मैंने इस कुंडली को है ना
डिवाइड कर दिया बीच में से, और डिवाइड डिवाइड मैंने करा है राइट साइड में, तो जो ये 8 9 10 11 12 जो ये नंबर है ना, ये अव्यक्त में है, अनमैनिफेस्टेड है ये। और जो लेफ्ट साइड है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैनिफेस्टेड है। मतलब मीन्स कि जो, अब आप ये देखो कि किसी पर्सन का बर्थ होता है ना, वो 1 में होता है। मतलब जो 1 जो ये राशि है ना, फर्स्ट नंबर जो लिखा है बॉक्स में, उसका बर्थ यहाँ पे हुआ 1 में। और सेकंड में वीनस आ गया। और जो ये जैसे, और 7th और 8th में है ना, 8th में उसकी डेथ होती है। आप इसको ऐसे समझो, श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि पहले तू अव्यक्त में था, फिर तू व्यक्त में आया। मतलब पहले आत्मा जो थी ना, 8 9 10 11 12, सोल जो है वो 8 9 10 11 12 में थी पहले। लेकिन जब उसे बॉडी मिली, जब वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में आने वाली थी, तो वो 1 में उसका जन्म हुआ। किसी भी बच्चे का जन्म इस 1 में होता है, हम ये कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब आप ये देखोगे 1 के लेफ्ट साइड में तो वीनस है, और 1 के, नहीं, 1 के राइट साइड में जुपिटर है। और ऐसे ही जहाँ पे इसकी डेथ हो रही है ना 8 में, इसमें 1 से लेके 8 राशि तक ये पूरा जो वर्ल्ड है, मतलब जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, वो इसने पूरा का पूरा लाइफ अपने अपनी पूरी लाइफ जी ली। लेकिन 8 में जाके इसकी डेथ हो जाती है, किसी भी पर्सन की। ये सब पर्सन के अकॉर्डिंग है, जिसने भी मतलब इस अर्थ पे जन्म लिया, बर्थ लिया, ये उसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद वो फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा पहले 9 में जाती है, पहले 9 राशि में। फिर उसके बाद वो 10 में जाती है, फिर उसके बाद वो 11 में जाती है, फिर वो 12 में जाती है, और फिर वापस जब उसका पूर्ण जन्म होता है, वापस उसका रीबर्थ होता है, वो फिर वापस 1 में आ जाती है। तो ये जो 8 9 10 11 12 है, ये है ना अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक है, ये ये व्यक्त है, मैनिफेस्टेड फॉर्म है ये। अब आप इसके अंदर लॉजिक देखो। उसका बर्थ हुआ 1 पे। एक साइड तो वीनस है, वीनस मतलब शुक्र, हम इसे हिंदी में शुक्र कहते हैं। शुक्र मतलब दैत्य गुरु शुक्र है। जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे ना, हमने शास्त्र में पढ़ा है। तो ये उनके उनके नाम पे है ये वीनस का। और जुपिटर क्या हो गया, गुरु, बृहस्पति, जिसको हम वेद शास्त्रों में हम गुरु कहते हैं। तो दोनों तरफ आप देखो, जब उसका बर्थ हो रहा है ना किसी पर्सन का, जब वो जन्म ले रहा है, तो उसके लेफ्ट साइड में तो दैत्य गुरु आ गए, और उसके राइट साइड में गुरु आ गए, मतलब जुपिटर आ गए। और अब जब उसकी मृत्यु हो रही है, जब वो यहाँ पे आगे मर जाता है, जब तो डाइड हो जाता है, तो यहाँ पे आप देखो 8 के आगे फिर फिर लेफ्ट के अंदर वीनस आ गया, और फिर राइट के अंदर जुपिटर आ गया। मतलब एक साइड दोनों गुरु आ गए, एक साइड तो दैत्य गुरु आ गए, और एक साइड जो अच्छे वाले गुरु हैं, जो पॉजिटिव गुरु हैं, वो आ गए। तो जब उसने जन्म लिया 1 में, तो वो अपने आप को, वो उसकी एज बढ़ती है, वो बड़ा होता है, तो उसको जो मैटेरियलिस्टिक जो जो सुख जो मिलता है, जो उसको हैप्पीनेस जो मिलती है मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, वो वीनस देता है। जब तो कहते हैं ना कि दैत्य गुरु के पास, शुक्राचार्य के पास संजीवनी बूटी थी। वो संजीवनी बूटी ये थी कि वो जो मरने से पहले है ना, 8 तक पहुंचने से पहले, जहां उसकी डेथ हो रही है, उससे पहले अगर वीनस चाहे, दैत्य गुरु चाहे, तो उसको उसको और उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वो व्यक्त के अंदर है ना, वीनस पूरा कंट्रोल कर रहा है, और अव्यक्त के अंदर जुपिटर पूरा कंट्रोल कर रहा है, मतलब गुरु अध्यात्म के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर। तो मेटेरियलिस्टिक जो हमें जो भी कुछ लाइफ में मिलता है ना, वो वीनस देता है। और जो जो हमें स्पिरिचुअलिटी में जो मिलता है, वो हमें जुपिटर देता है। अब मैम नेक्स्ट करना। Sorry, मैम which one is नेक्स्ट, that? मैम कर आगे, next, फिर नेक्स्ट। हाँ, नहीं, हाँ, ये पीछे बैक। अब आप देखो, ये ऑरेंज के अंदर मार्स। अब फर्स्ट राशि में उसका बर्थ हुआ मार्स। मार्स ने उसको बर्थ दिया। मार्स प्लेनेट बर्थ बर्थ और डेथ, ये दोनों को कंट्रोल कर रहा है इसके अंदर। बर्थ भी उसके अंदर मार्स दे रहा है, और डेथ भी उसके अंदर मार्स दे रहा है। तो दोनों चीजें मार्स से कंट्रोल हो रही है। अब उसने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे, पूरी लाइफ उसने अपने, उस पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे जी ली। वो पूरी होल लाइफ वो अपनी आराम से जी लिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, 8 तक आ गया, उसकी एज पूरी हो गई अब। और अब उसकी डेथ हो गई। अब आप यहाँ से देखो, 8 से उसकी सोल जब निकलती है,
तो वो 9th में जाती है। मतलब जुपिटर जो है ना गुरु, वो उसकी सोल को लेता है, जो उसके कर्म है अच्छे और बुरे, अब वो यहाँ से उसके जो कर्म अच्छे बुरे कर्म अब जाते हैं 9th राशि के पास। अब 9th राशि के अंदर जुपिटर की जो राशि है, जुपिटर इसमें क्या करता है कि उसके जो अच्छे कर्म है प्लस माइनस करता है इन दोनों को, अच्छे और बुरे को। जो जो अच्छे कर्म उसके कर्मों को जो काट देते हैं, उसके जो डीड्स हैं, जो अच्छे बुरे जो उससे डीड्स हैं बैड और गुड, तो वो प्लस माइनस करके जो उसके जो डीड्स बचते हैं आगे, तो वो उनको फिर आगे आगे भेजता है 10 में। मैम नेक्स्ट करना, नेक्स्ट। अभी देखो आप, मैंने बैक, अब देखो आप, मैंने ग्रीन कलर से कराई है। सैटर्न के आगे ये दोनों राशियां 10 और 11। अब आप देखोगे जुपिटर की 12 थी और नीचे 9 थी, मतलब डिफरेंस था। मार्स की 1 थी फिर 8 थी। लेकिन सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने दो राशियां एक साथ दी है, 10 और 11, कोई गैप नहीं रखा बीच में। अब इसका लॉजिक देखो। अब अब यहाँ पे इसका लॉजिक पता चलता है। अब वो जो सोल थी ना, उसकी डेथ हुई 8th में, अब वो 9th में अपने कर्मों को लेके यहाँ गई प्लस माइनस करके। अब उसके कर्म प्लस माइनस होते हैं, तो जुपिटर अब उसको आगे अगली राशि में भेजता है, सैटर्न की राशि में। और हमने सुना होगा, आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर सैटर्न जो होते हैं ना, सैटर्न को कर्मों का देवता बताया गया है कि जो हमारे कर्म जो होते हैं ना, जो हमारे कर्मों का फल होता है, जो हमारी डीड्स होती है, उसका जो फल जो देता है ना, वो सैटर्न देता है। सैटर्न के अलावा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो जो पूरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो फल देता है। न्याय का देवता बोलते हैं सैटर्न को, जो न्याय करता है, जो जैसा हम करते हैं ना वो हमें वैसा फल देता है। अब अब उसकी सोल यहाँ से जुपिटर ने 9 से उसकी सोल को, उसके जो प्लस माइनस करके कर्मों को, उसकी डीड्स को प्लस माइनस करके उसने सैटर्न तक पहुंचाया, 10 तक। अब सैटर्न क्या करता है, इसके अंदर जो इसके जो 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 इसके जो पिछले जन्म के जो कर्म है ना, जो इस जन्म में जो ये मरा है, ओनली 1 जन्म में, जो जस्ट इसके पीछे का बैक वाला जो जन्म है, उसके कर्मों को वो प्लस माइनस करके जो उसने दिए ना, उस कर्मों को वो यहाँ पे स्टोर करता है और उनकी वो पूरा एनालाइज करता है। अब 11 जो उसकी राशि है, अब 11 राशि के अंदर उसको, 11 राशि उसको इसलिए मिली क्योंकि ये जो इस 11 के अंदर सैटर्न ने पहले से उसके जो पिछले जन्मों के जो कर्म है, इस बर्थ, पिछले बर्थ को छोड़ दो और आप उससे पहले जो उसके बर्थ हुए हैं, उसके अंदर जो उसके कर्म है प्लस माइनस, जो बुरे अच्छे जो भी उसके कर्म, वो पहले से उसने 11 के अंदर रख रखे हैं। अब सैटर्न क्या करता है, इन दोनों, जो उसके पिछला जन्म का जो कर्म है 10 वाला, जो पिछले जन्म का कर्म है, उसको तो वो 10 राशि में रखता है। और जो उसके पिछले जो बहुत पुराने कर्म है पिछले जन्मों के, जो अभी तक उसके मतलब पूरे नहीं हुए, जो अभी बराबर नहीं हुए, उसको वो 11 में रखता है। अब वो क्या करता है, इन दोनों कर्मों को मिक्स कर देता है सैटर्न। अब उसकी जो सोल है ना, वो इन दोनों कर्मों को, उसके पिछला कर्म, उस उसका जो पिछला बर्थ और उससे जो पहले के बर्थ उसने कितने भी लिए होंगे, 100 बर्थ, 1000, कितने भी उसने लिए होंगे, जो उसके जो कर्म है, जो उसके डीड्स हैं, वो सारे वो प्लस करके वो 11 को जमा कर देता है। अब 11 के बाद वो सारे कर्म है ना जुपिटर के पास, जुपिटर की 12th जो राशि है इसके पास जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जुपिटर एनालाइज करता है वापस कि अब इसको बर्थ देना है या फिर इसको सैल्वेशन देना है। अगर इसके बर्थ यहाँ पे सैटर्न के पास 10 और 11 में पिछले जन्म के डीड्स भी, और जो पहले के बहुत पुराने जन्म में बर्थ हैं उनकी भी डीड्स, अगर दोनों मिला के अगर वो 0 हो जाती है ना, तो जुपिटर उसको सैल्वेशन दे देता है। अगर वो कर्म बचते हैं, मतलब उसको जो कर्म उसको भोगने, जो कर्म उसको आगे, जब वो जब वो व्यक्त में आएगा, जब वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में आएगा, तो वो उसको कर्म उसको भोगने पड़ेंगे जो उसने करा है, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो जुपिटर उन कर्मों को लेता है। अगर वो कर्म 0 हो जाते हैं तो वो जुपिटर उसको सैल्वेशन दे देता है, मोक्ष दे देता है। अगर वो कर्म 0 नहीं होते तो वापस वो उसको 1 में बर्थ देता है। तो ये आप देखो कि मतलब सैटर्न को 10-11 राशि दी, और इसको मतलब कि ऋषि मुनियों ने कैसे इस काल चक्र को व्यक्त और अव्यक्त के रूप में मतलब पूरा एक्सप्लेन करा है। तो ये मैं आपको, ये एस्ट्रोलॉजी ये है एक्चुअल में। जो हमारे कर्म है ना, उसका जो लेखा जोखा है ना, वो एस्ट्रोलॉजी। जो कर्म हमने करा है ना, वो हमें मतलब भोगना पड़ता है, ये वो हमें लेना ही पड़ता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में ये कह रही है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि अव्यक्त से, वो पहले अव्यक्त थी, सोल थी पहले, वो मतलब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में था। फिर वो व्यक्त में आया, फिर उसने बर्थ लिया, वो मतलब मैनिफेस्टेड फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद उसने अपना पूरी लाइफ जी, पूरी लाइफ उसने अपनी इंजॉय करी, पूरी पूरी जी, उसने जो भी कुछ भी करा। फिर वापस वो अव्यक्त में चला गया, फिर वापस वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में चला गया, और वहां पे उसके कर्मों का एनालिसिस हुआ, जो दो दो प्लेनेट ने करा, जुपिटर और सैटर्न ने। और उसके बाद अगर उसके कर्म, उसके डीड्स अगर बचते हैं,
तो जुपिटर ने उसको वापस बर्थ दिया फर्स्ट राशि के अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो ये पूरा ये एक सर्किल चल रहा है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग और गीता के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने एक आपको शॉर्ट फॉर्म में एक बताने की कोशिश करी है। मैं पता नहीं आपको बता पाया, समझा पाया नहीं, लेकिन ये मैंने पूरी कोशिश करी है आपको बताने की। तो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी ये है, मतलब ना कि एस्ट्रोलॉजी ये है कि आप वहां पे जाओ और वो आपको कुछ भी बता दे, हम हम उन पे बिलीव कर लेते हैं। अब ये तो हो गया एक श्लोक। अब ये दूसरा श्लोक है गीता का, ये सेकंड चैप्टर का सेकंड नंबर का श्लोक है। ये है कुतस्तुबा कश्मिलम इदम विश्व समुपस्थितम अनार्य जुष्टम असर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरे मन में ये भाव क्यों आया मोह का? जिस मोह की वजह से तेरी बुद्धि है ना, तेरा जो विवेक है, तेरी जो विजडम है माइंड की, वो है ना, इससे है ना खराब हो गई है, जिसकी वजह से तेरा जो मन है ना वो भी खराब हो चुका है। उसकी वजह से तेरा जो कर्म है ना, जो तू डीड्स जो तू करेगा, वो भी तू है ना कर नहीं पाएगा, वो भी तू खराब ही करेगा। और अगर तू खराब कर्म करेगा तो फिर तेरे को उसका है ना दंड मिलेगा। और जिसकी वजह से ना तो तेरे को ना स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना तो तेरे को हेवन की प्राप्ति होगी, ना तेरी उससे कीर्ति बढ़ेगी, ना उससे तेरा नाम होगा। तो श्री कृष्ण भगवान इसके अंदर कह रहे हैं कि अर्जुन, तू ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब वो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे। तो अब हम इस श्लोक को डिकोड करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग तो ये है ही कि वो कह रहे हैं कि तेरा है ना, सबसे पहले तेरा तेरा है ना मोह मोह आ गया तेरे अंदर, फिर उसके बाद जो तेरे कर्म है वो खराब हो गए, उसके बाद तेरा मन खराब हो गया, उसके बाद तेरे जो अगर तेरे कर्म खराब हो गए तो फिर तेरे को उसका दंड मिलेगा, क्योंकि वो खराब कर्मों को तू करेगा तो उसका दंड भी मिलेगा। और ना तो उससे तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना उससे तेरी कीर्ति बढ़ेगी, ना उससे तेरा नाम होगा। इसका सिंपल मीनिंग ये है। लेकिन अब हम इस श्लोक को डिकोड करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे। अब आप ये देखो, कुतस्तुवा, कुतस्तुवा मतलब श्री कृष्ण भगवान उससे प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन से उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जब भी कोई व्यक्ति पर्सन हमसे क्वेश्चन पूछता है ना, अब आंसर देने वाला जो पर्सन होता है ना, वो एनालाइज करता है उसके क्वेश्चन को अपने मन के अंदर, इसने क्या क्वेश्चन करा, और उसको एनालाइज करके वो उसका जवाब देता है, उसका आंसर देता है। मतलब अपनी विजडम से वो उसका आंसर देता है, अपने माइंड से उसका। तो विजडम के का जो सिग्निफिकेंट है ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो मरकरी है। तो इसके अंदर कुतस्तुवा में मरकरी प्लेनेट आ गया। अब वो कह रहे हैं कश्मिलम इदम, कि अर्जुन तेरा है ना मन है ना मोह विग्रस्त हो जाएगा, तेरा माइंड है ना वो है ना खराब हो रहा है, वो है ना सोच नहीं पा रहा, तू ना मोह में जा रहा है। तेरा जो अटैचमेंट है ना तेरे भाइयों के साथ ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से तू है ना कुछ कर नहीं पा रहा, तेरा मन तेरा माइंड मतलब करने नहीं दे रहा तेरे को। तो माइंड का जो सिग्निफिकेंट है ना प्लेनेट, वो होता है मून। पहले पहले शब्द में मरकरी आ गया, दूसरे में श्री कृष्ण भगवान ने मून को एक्सप्लेन कर दिया कि मून आ गया। अब ये विश्व समूह उपस्थितम, विश्व समूह उपस्थितम मतलब कि अर्जुन तेरा समय भी खराब हो रहा है इसकी वजह से, और तेरा समय खराब हो रहा है, और तू उस वजह से तू है ना, जो तेरे जो दंड का तो आदि है ना, तेरे को उसका दंड दंड भी मिलेगा, क्योंकि तेरा मोह व्यस्त हो गया, और तू ना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा, तू ना कोई कर्म नहीं कर पा रहा, और तेरा कर्म जो तू करेगा ना वो तो खराब करेगा। क्योंकि क्योंकि तेरा मन खराब हो गया, तेरा जो विवेक था, तेरा जो विजडम था वो खराब हो गया। अब तेरा जो कर्म होगा ना वो भी तो खराब करेगा। तो विश्व समूह पुस्तकम, अगर उसका कर्म उसका खराब होगा तो उसको दंड मिलेगा, और दंड कौन देता है? सैटर्न। तो तीसरे शब्द के तीसरे इसके अंदर श्लोक के अंदर सैटर्न भी आ गया, हमारे तीन प्लेनेट आ गए, मरकरी, मून, सैटर्न। अब चौथे पे आते हैं हम। अब वो कह रहे हैं कि अनार्य जुष्टम। अब वो कह रहा है कि अर्जुन तेरा तेरा ना पुरुषार्थ तू नहीं कर पाएगा, तेरा कर्म तू कर नहीं पाएगा, और तू जिसकी वजह से तेरी बुद्धि खराब हो गई, और तेरा है ना माइंड बिल्कुल ही तेरा नेगेटिव हो गया, उस वजह से तेरा जो कर्म होगा ना वो भी तू नेगेटिव ही करेगा। तो कर्म का, जो हम कर्म करते हैं, जो हम कुछ भी करते हैं, उसके सिग्निफिकेंट जो प्लेनेट होता है वो मार्स होता है। अब आप चौथा मार्स आ गया, मरकरी आ गया, मून आ गया, सैटर्न आ गया, मार्स आ गया। अब वो कह रहे हैं कि अस्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन, जिसकी वजह से अर्जुन तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तेरे को हेवन नहीं मिलेगा। तो तो हेवन का जो जो हमारा जो लग्जरी का जो सिग्निफिकेंट प्लेनेट होता है वो वीनस होता है, जो हमें एस्ट्रोलॉजी के अंदर लग्जरी देता है। तो तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्वर्ग का जो शब्द है ये एक्सप्लेन कर रहा है वीनस को। तो वीनस भी आ गया। कितने प्लेनेट आ गए? मरकरी, मून, सैटर्न, मार्स और वीनस। ये हमारे आ गए 5 प्लैनेट्स आ गए हमारे। अब वो कह रहे हैं कि अकीर्ति कर्म अर्जुन, जिससे अर्जुन तेरे को मतलब तेरा नाम नहीं होगा, तेरे को कीर्ति नहीं मिलेगी।
अब कीर्ति देने वाला जो प्लेनेट होता है ना वो सन होता है। अब इसके अंदर सन भी आ गया। अब हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर 7 मेन प्लेनेट है, जिसके अंदर तो 6 मेन प्लेनेट आ गए, लेकिन एक प्लेनेट नहीं आया इसके अंदर, वो है जुपिटर। अब आप देखो, छह सिक्स सिक्स प्लैनेट्स आ गए इसके अंदर। पहला मरकरी, कि अर्जुन तेरी है ना बुद्धि खराब हो जाएगी, तेरा विवेक खराब हो जाएगा, तेरा विजडम खराब हो जाएगा, ठीक है मरकरी। मून, तेरा मन जो है वो वो ना मोहग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से तेरा तेरा जो माइंड है ना वो नेगेटिव हो गया, मून आ गया। थर्ड, कि मार्स, जो तेरा जो कर्म है ना, तेरा जब मन नेगेटिव हो गया तो तेरा जो कर्म है ना जो तू करेगा वो भी तेरा नेगेटिव हो गया, तो मार्स आ गया, जिसकी वजह से उस कर्म का जो दंड मिलेगा ना वो खराब मिलेगा, तो सैटर्न भी आ गया। और जिसकी वजह से तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा, तेरे को हेवन नहीं मिलेगा, तो वीनस भी आ गया। और जिसकी वजह से तेरी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, तो तेरा नाम नहीं होगा, तो इसके अंदर सन भी आ गया। 6 प्लेनेट आ गए, लेकिन एक प्लेनेट नहीं आया, जुपिटर। क्योंकि अगले श्लोक के अंदर, इसके अगले श्लोक के अंदर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। मतलब उन्होंने 6 के 6 प्लैनेट्स को कह दिया कि अगर तेरे 6 प्लैनेट भी खराब हो जाएंगे ना, मतलब उसको एक ऐसे उन्होंने रास्ता बता दिया कि मतलब उसको भी बता दिया और हमको भी बता दिया कि किसी की कुंडली के अंदर, किसी के की कुंडली के अंदर अगर 6 प्लैनेट भी खराब है और वो व्यक्ति अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका सब ठीक कर दूंगा। तो मतलब यहाँ पे ये चीजें डिकोड हो रही है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो कहेगा कि आपका है ना ये प्लेनेट खराब है, आपका वो प्लेनेट खराब है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान गीता में क्या कह रहे हैं कि अगर तेरे 6 प्लेनेट भी खराब है और तू तो ना मेरी शरण में आ जा तो तेरे को सब मिल जाएगा। क्योंकि वो आने वाले अध्याय में कहते हैं कि बृहस्पति हम, कि मैं ग्रहों के अंदर बृहस्पति ग्रह हूँ, मतलब गुरु ग्रह हूं मैं। तो जिसका जिसका एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो मेरा मानना है और मेरे और जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है उनका मानना है, जिसका जुपिटर अच्छा होता है ना उसका सब अच्छा होता है। और मान लो किसी का जुपिटर खराब भी है तो वो जुपिटर भी अच्छा हो सकता है। तो क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, तू चाहे अपने जीवन में सब कुछ हार जाए, तो 6 के 6 प्लेनेट तेरे को चाहे परेशान कर रहे हो, लेकिन तू जिस दिन तू मेरी शरण में आएगा ना मैं तेरे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब इसके अंदर क्लियर उन्होंने इस शो के अंदर एक्सप्लेन कर दी कि जहां पे एस्ट्रोलॉजी खत्म होती है ना वहां से स्पिरिचुअलिटी चालू होती है। तो श्री कृष्ण भगवान क्लियर मतलब इसके अंदर ये कह रहे हैं, तो ये श्लोक इस चीज को डिकोड कर रहा है। अब जैसे कि ये 2 श्लोक मैंने आपको डिकोड करे, अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को मान लो ये वीडियो कोई भी सुने, अगर एक पर्सन भी मेरी बात को उसके लिए कुछ मिल जाए, वो अपनी लाइफ से परेशान हो कुछ हो और वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहा हो, तो उसको मतलब सही रास्ता मिले। जैसे कि एक हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर टर्म आती है कंबस्ट प्लेनेट। कंबस्ट मतलब जला हुआ प्लेनेट, जला हुआ मतलब जैसे कि सन जो होता है ना हमारे एस्ट्रोलॉजी का किंग होता है वो प्लैनेट्स का, उसको हम सोल कहते हैं, आत्मा। हमारी आत्मा से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो जो सन है ना, हाँ कंबस्ट प्लैनेट। तो कोई भी दूसरा प्लैनेट अगर मान लीजिए सन की डिग्री 20 है, आपके आपके उसके अंदर कुंडली के अंदर आपके होरोस्कोप के अंदर उसकी डिग्री 20 है, और उसके पास में मान लो कोई प्लेनेट आ गया 10 डिग्री के अंदर, उसके पास में कोई प्लेनेट आ गया तो वो कंबस्ट हो जाता है। कंबस्ट मतलब वो सन की लाइट से वो जल चुका है, वो कंबस्ट हो गया। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में उसको 90% जो एस्ट्रोलॉजर है ना उसको खराब बोलते हैं कि भाई तुम्हारा तो एक प्लेनेट कंबस्ट हो गया, वो सन के पास है, तुम्हारे दो, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 4 होते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई तो तुम्हारे साथ तो बहुत खराब होगा, इसके अंदर तो पावर ही नहीं है प्लेनेट के अंदर, क्योंकि सन ने इसकी पूरी पावर को ले लिया, क्योंकि सन के पास आ गया। आप ये सोचो कि कोई कोई बड़ी लाइट है, उस लाइट के पास में आपने छोटी लाइट जलाई, तो वो छोटी लाइट वहां पे दिखेगी नहीं, क्योंकि उस बड़ी लाइट की जो उस पावर के सामने वो छोटी लाइट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे ही सन के पास अगर कोई प्लेनेट आ जाता है उसके डिग्री के 5 डिग्री 10 डिग्री के अंदर के आसपास, तो सन क्या करता है उसको अपनी लाइट से उसको है ना कंबस्ट कर देता है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर 90% एस्ट्रोलॉजर ये कहेंगे कि भाई तुम्हारा प्लेनेट कंबस्ट है और ये तुम्हें नुकसान देगा और तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन मेरी दूसरी लाइन कहती है जिसे आप श्राप समझते हो वो वरदान है। मतलब आप इसका एक एस्पेक्ट आप ये ले रहे हो कि वो नेगेटिव है, लेकिन आप इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जब देखते हो ना, सूर्य सन क्या है, सन को मैं मानता हूँ श्री राम भगवान। क्योंकि सन की जो
क्वालिटीज हैं, जो श्री राम की क्वालिटीज हैं वो एक सी है। कोई भी व्यक्ति श्री राम के शरण में जाता है ना, तो श्री राम भगवान उससे ऊपर उठा देते हैं, अपना प्रकाश श्री राम भगवान उसको दे देते हैं। ऐसे ही सन की गोद में जो जो प्लेनेट चला जाता है ना, तो सन उसको अपनी पावर से ऊपर उठा देता है। और ऐसा व्यक्ति वो चीजें कर देता है लाइफ के अंदर जो जो व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, जो नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। तो कंबस प्लेनेट का मतलब नजरिया हमारा, एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो कोई भगवान नहीं होता कि आप कहोगे भगवान है। सबका अपना अपना नजरिया है देखने का। कोई 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 पर्सन उसी चीज में नेगेटिव चीज देख रहा है, कोई पर्सन उसी चीज में पॉजिटिव चीज देख रहा है। लेकिन मैंने जो देखा है, तो मैंने तो ये देखा है कि सन के पास जो कंबस प्लेनेट आ जाते हैं ना, तो सन उसको अपनी पावर देके उसको बहुत आगे पहुंचा देता है। तो जब भी आप कभी किसी के पास जाओ, कोई आपको सुनने में आएगी कंबस्ट है, और वो आपको कहे कि भाई आप तो ये पहन लो, आप तो ये स्टोन ले लो, आप तो वो स्टोन ले लो, तो आप ये सोचो कि भाई इसका इसका सही रास्ता मैं कैसे निकालूं। क्योंकि वो कंबस्ट है, लेकिन वो आपकी मदद कर रहा है। वो कंबस्ट आपको कुछ बनाना चाहता है, वो आपके जीवन में स्ट्रगल लाता है जिससे आपका लाइफ कुछ बने। और जब आप बनते हो उस स्ट्रगल को पार करने के बाद, तो आप ऐसे बनते हो कि इतिहास, हिस्ट्री को आप क्रिएट कर देते हो। तो कंबस प्लेनेट के बारे में मैंने आपको बताया। अब दूसरा पॉइंट आता है साढ़े साथी शनि का, सैटर्न की। अब मैं देखता हूँ लोगों को, वो सैटर्न की साढ़े साथी से बहुत ज्यादा डरते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे साढ़े साथी है शनि की, मेरे सैटर्न की दशा चल रही है। तो उसको भी आप नेगेटिव ना लेकर उसको पॉजिटिव लो। सैटर्न क्या है? सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो स्ट्रिक्ट प्लेनेट है। जैसे दो टीचर होते हैं, एक टीचर होता है आपको सॉफ्टली किसी चीज को समझाता है, लेकिन एक टीचर है वो आपको स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करवाता है। नहीं, तेरे को ऐसे करना है तो तेरे को स्ट्रिक्टली ऐसे ही करना है, ना तो तेरे को राइट होना है ना तेरे को लेफ्ट होना है, तेरे को सीधा स्ट्रेट ही रहना है। तो जो सैटर्न है ना, वो भी ऐसा ही है। वो हमारे कर्म जो होते हैं, जो मैंने बताया 10 और 11 राशि जो सैटर्न की थी, वो कर्मों को एनालाइज करता है हमारे। और जैसे हमारे कर्म होते हैं ना, वैसे ही वो हमको रिजल्ट देता है सैटर्न। सैटर्न कभी किसी का बुरा और अच्छा नहीं करता। सैटर्न वो ही करता है जो आपने किया है, वो उसका ही आपको फल देता है। तो सैटर्न जो है ना, सैटर्न के अंदर साढ़े साथी आती है, लोग 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 लेकिन साढ़े साथी के अंदर बहुत लोगों की लाइफ भी चेंज हो जाती है। वो ऐसी चीजें सीखते हैं उस सैटर्न की साढ़े साथी के अंदर। सैटर्न ऐसी चीजें सिखा देता है कि वो व्यक्ति स्ट्रगल करता करता इस लेवल पे पहुंच जाता है कि उसको रोकना मुश्किल हो जाता है आने वाले समय में। तो साढ़े साथी को आप एज ए आप उसको नेगेटिव ना लेके आपको उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। आपको कोई डरा है साढ़े साथी से, कोई एस्ट्रोलॉजर, तो आपको उसको और आपको एक इलाज, एक उपाय बता देता हूँ साढ़े साथी का। सबसे अच्छा उपाय, गौ सेवा, गौ माता की सेवा। क्योंकि जब है ना, जब जैसे कि देवताओं, ब्रह्मा जी ने जब जब इनको बनाया गौ माता को, तो उसके अंदर सारे स्थान भर गए थे। अब अ- अब जो शनि को जो स्थान मिला ना, वो मिला काऊ डंग के अंदर, गोबर के अंदर। और जो लक्ष्मी जी को उन्होंने पहले स्थान दिया था, उन्होंने बोला कि लक्ष्मी तो स्थान ले ले, मैंने सारे देवताओं को दे रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने अपने ईगो में आके मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं ले रही स्थान, आप सबको दे दो। फिर एंड में जब वो देखती है कि सारे देवी देवताओं को स्थान उन्होंने एक है ना काऊ के अंदर दे दिया, तो वो तो फिर लक्ष्मी जी आगे से आती है, वो कहती है कि प्रभु मेरे को भी स्थान दे दो कहीं पे आप। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे तो सारे स्थान बुक हो गए, अब मैं तेरे को कहाँ दूं। वो कहती है वो कहीं भी दे दो आप। तो फिर जो सैटर्न की जो जगह थी ना काऊ टंग के अंदर, उसके अंदर लक्ष्मी जी को जगह मिलती है। मतलब गौ माता के गोबर में लक्ष्मी को जगह मिली। मतलब और और गौ सेवा जो है ना, इतनी महान सेवा है कि अगर किसी के साढ़े साथी में कोई परेशान हो रहा है, वो बंदा अगर डिप्रेशन में, अगर वो गौशाला में भी जाता है ना, तो वहां की पॉजिटिविटी उसको, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ रहे हैं उसके अंदर, उसको पूरा पॉजिटिव कर देती है। तो ये जो उपाय है ना, रामबाण उपाय है ये एस्ट्रोलॉजी का, गौ सेवा। आप गौ माता की सेवा करो और आप देखोगे कि गौ माता जो है, गाय जो है, काऊ जो है, वो एकमात्र ऐसी एक प्राणी है जिसके ऊपर है ना सूर्य केतु नाड़ी होती है। आप देखोगे जो देसी गऊ होती है, जो इंडिजिनियस काऊ होती है, उसके ऊपर एक है ना ऊबड़ बना हुआ होता है ऊपर, ऊपर से ऐसे होती है वो, ऊपर से ऊबड़ टाइप। तो उसके ऊपर एक ऊबड़ होता है, तो वो ऐसे ऊबड़ टाइप होती है। जो वो ऊबड़ होता है ना, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। हम कहते हैं ना कि गाय का दूध, काऊ का दूध, मिल्क बिल्कुल येलो होता है। तो वो सूर्य केतु जो नाड़ी है ना, जब वो जब वो काउ सनलाइट में होती है ना, तो वो सूर्य के अंदर से एलिमेंट्स को लेती है, पॉजिटिव एलिमेंट्स को। और वो नाड़ी उस एलिमेंट्स को लेके, जो उसका जो मिल्क होता है ना काउ का, वो उसके अंदर डाल देती है। इसलिए उसका जो कलर होता है ना येलो, उसके मिल्क का, उसके बटर का,
तो वो येलोनेस होती है, और वो येलोनेस आपको कहीं नहीं मिलेगी काऊ के अलावा, ना तो वो आपको बफेलो में मिलेगी, ना वो आपको होलिस्टिक में मिलेगी, वो सिर्फ आपको इंडियन काऊ में ही मिलेगी, जो देसी जो नस्ल है हमारी। तो मेरा कहना यही है कि 7.5 या शनि की कोई भी किसी को कोई डराता है तो उसको सबसे पहले गौ सेवा करनी चाहिए, और वो देखेगा धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी का यही एस्पेक्ट आपको बताना चाहता था। टाइम भी आज काफी हो गया, लेकिन कभी भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी गलत सलत टोटके, ये गलत सलत उपाय आपको नहीं करने, क्योंकि ये उपाय जब तक कि अच्छे रहते हैं, जब तक कि सही चल रहे हैं, जिस दिन ये बैकफायर करते हैं ना, उस दिन इतना बुरा करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो एस्ट्रोलॉजी को आप एज ए आप पाठ पूजा करो अपनी, आप जो भी आप अपने ईस्ट को मानते हो आप उनकी पूजा करो सच्चे मन से, तो अपने आप वो इफेक्ट, मतलब नेगेटिविटी आपकी लाइफ से वो जाती है। तो बस मैं यही। Thank you, Vinayak. Again, I'll stop the recording so we can ask questions without a